किसान भाइयों, मूली की खेती का वीडियो में जो तरीका बताया जा रहा है, अगर आप उस तरीका का पालन कर लेते हैं, उस विधि से कर लेते हैं, तो आपकी मूली जो है मात्र 35 से 40 दिन में तैयार हो जाएगी और मंडी में ऐसी समय पर तैयार होकर जाएगी जिस समय पर मार्केट में सबसे बेहतरीन रेट मिलेगा। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। मूली की खेती में 10 पॉइंट के आधार बताएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये बहुत ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मूली की खेती के लिए पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट है, उपयुक्त मिट्टी, उपयुक्त जलवायु, इसके अलावा उपयुक्त तापमान। चौथी जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मूली की उन्नत किस्में। इसके अलावा हम बात करेंगे, इसके अलावा हम उन्नत किस्म का जब चुनाव कर लेते हैं तो इसके अलावा मूली की खेत की तैयारी कैसे करें। अगर आप खेत की तैयारी सही विधि से कर लेते हैं और खेत की तैयारी करते समय उचित मात्रा एवं उचित खाद का प्रयोग करते हैं तो आपके मूली के पौधे की विकास काफ़ी जल्दी होगी। उसके अलावा मूली की बिजाई का सही समय जानेंगे और मूली के पौधे में सिंचाई जानेंगे और इसके अलावा जानेंगे मूली की फसल में खरपतवार नियंत्रण और रोग नियंत्रण। यह सभी जानकारी आपको दी जाएगी। पहली बात करते हैं मूली की उपयुक्त मिट्टी। तो पहले किसान भाई बात करें, मूली की खेती आप किसी मिट्टी में कर सकते हैं। अगर अधिक उपज लेना है, अधिक उत्पादन लेना है, तो आपको बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती करना होगा। अगर आप बलुई दोमट मिट्टी में करते हैं खेती तो काफ़ी जल्दी पौधे का विकास होगा। इसके अलावा भूमि की अच्छी जल निकासी होना जरूरी है। मूली की खेती की अगर हम बात करें पीएच मान, तो 6 से 7 का पीएच मान काफ़ी अच्छा होता है। और किसान भाइयों, अगर हम बात करें तो मूली की खेती कर रहे हैं तो मूली के लिए तापमान कितना होना चाहिए। तो मूली के बीज को अंकुरित करने के लिए या पौधे के विकास के लिए किसान भाइयों 10 से 15 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। मूली के पौधे न्यूनतम 4 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री तक समय तापमान सह सकते हैं। इससे अधिक तापमान होने पर किसान भाई फलों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। उन्नत किस्मों की बात करें तो मूली के कई सारे उन्नत किस्में हैं जिनके आप उपयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर किसान भाइयों 3 उन्नत किस्में आपको बता दे रहा हूँ, जो कि पहले नंबर पर है जापानी वाइट, जापानी सफ़ेद, जो उन्नत किस्म है। अगर इसकी मैं खासियत की बात करूँ तो इसमें क्या गुण पाए जाते हैं, तो यह जो वैरायटी है वह 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। मिनिमम 40 दिन में भी इसको तैयार किया जा सकता है अगर सही विधि से आप खेत की तैयारी करते समय खाद की मात्रा डाले होंगे तब। इसके पौधे 1 फीट लंबे होते हैं। यह कम तीखा होता है स्वाद में और इसको पत्तियों जो होती हैं किसान में उत्पादन है वह 250 से 300 कुंटल प्रति एकड़ आपको निकाल करके देगी, जो काफ़ी शानदार उत्पादन है, काफ़ी अच्छा उत्पादन है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर वैरायटी किसान भाइयों, हिसार नंबर 1। इस वैरायटी की बात करें तो भारत के उत्तरी मैदानी राज्यों में उगाया जाता है। इसके किसान भाइयों जिसका बाहरी छिलका चिकना और सफ़ेद होता है, यह किस्म स्वाद में मीठापन पाया जाता है। इसके पौधे रोपाई के 40 से 45 दिन बाद पैदावार देना शुरू कर देते हैं, जिसका उत्पादन 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। बात करें तो खेत की तैयारी, तो बीज रोपाई से पहले खेत की तैयार कर लेना चाहिए। इससे पहले सबसे पहले मिट्टी की ट्रैक्टर से खेत से गहरी जुताई करवानी है, जिससे पुराने अवशेष पदार्थ हैं वह बिल्कुल तरीके से नष्ट हो जाने चाहिए। नष्ट होने के बाद आपको क्या करना है किसान भाइयों के गोबर की पुरानी खाद डाल देना है। उसके बाद फिर एक बार फिर से जुताई कराना है, जिससे कि गोबर की खाद मिट्टी से मिल जाए। इसके बाद आपको क्या करना है किसान भाइयों, मेड़ को तैयार कर देना है और मूली की रोपाई कर देना है बीजों का। किसान भाई उसके बाद हम बात करें कि मूली के बीज रोपाई का सही समय और तरीका है। मूली की बीज रोपाई समतल और दोमट दोनों प्रकार की खेतों में कर सकते हैं। समतल भूमि में रोपाई करने के लिए बेड विधि की करें तथा बीज की रोपाई तो मध्यम 5 सेंटीमीटर की दूरी रखने। अब बात करते हैं मूली के पौधे में सिंचाई। तो किसान भाई मूली की रोपाई नम भूमि में किया जाता है। इसकी रोपाई के बाद तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। सामान्य सिंचाई की इसकी आवश्यकता होती है, ज़्यादा सिंचाई की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। मूली की फसल में खरपतवार नियंत्रण की बात कर दें तो मूली की खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए आप पेंटामेथिलिन का उपयोग कर सकते हैं। इसको उपयुक्त तरीके से किसान भाइयों, इसके अलावा निराई गुड़ाई की विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसान भाइयों को ज़्यादा अच्छा तरीके से करें तो आप प्राकृतिक विधि अपनाएं। इसके अलावा बात करें मूली के पौधे में रोग एवं रोकथाम, तो इसमें सुंडी झुलसा रोग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जड़ सुंडी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप बात करते हैं झुलसा रोग, अगर माहू रोग लग रहा है तो इसको रोकें कैसे किसान भाइयों। तो माहू का रोग का किसान भाइयों पहचान आपको इस प्रकार से करना है। यह पत्तियों पर आक्रमण करता है। इसके यह आकार में अधिक छोटे होते हैं, जो पत्तियों को रस चूस कर उन्हें खराब कर देते हैं। जैसे कि आपकी पत्ती पीली पड़े, समझ लीजिए कि माहू लगा है। या जो है जलवायु परिवर्तन के दौरान समझ में आते हैं। इसकी रोकथाम की बात करें तो किसान भाइयों तो आप इमिडाक्लोरोपिड 17% SL का इस प्रकार सकते हैं 1 ml पर लीटर।
इसके अलावा झुलसा रोग भी लगता है, तो झुलसा रोग से भी आप फंगीसाइड का उपयोग करते रहें। इसके अलावा बुआई के समय किसान भाइयों क्या करना है कि हमें बालू या खाद में मिलाकर फ्यूराडान 10 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयोग करना है, जिससे कि जो जड़ में लगने वाले कीट हैं वह न लगे और आपकी मूली जो है किसान भाइयों नीचे से शानदार रहे, बची रहे, तभी आपको मार्केट में अच्छा रेट मिलेगी। यदि किसान भाइयों नीचे से अगर जड़ मूली की खराब हो गई तो आपको कोई मतलब का रेट नहीं मिलेगा उस समय पर। तो आप जड़ बचाए रहेंगे, अच्छे कीटनाशकों का प्रयोग समय समय पर करते रहेंगे तो आपकी मूली बची रहेगी कीटों से, और काफ़ी शानदार फरवरी में जो मूली आप लगाएंगे उसका आगे जाकर 35 से 40 दिन बाद रेट मिलेगा, जिससे आप एक शानदार उत्पादन अपनी मूली को ले पाएंगे और इसके साथ साथ एक अच्छा और शानदार मार्केट रेट आप अपनी मूली की खेती से निकाल सकते हैं। तो किसान भाई यदि आप 1.5 महीने में कोई अच्छी सी फसल तैयार करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आप मूली की खेती अवश्य करें फरवरी में। धन्यवाद।